नमस्कार, बहुत स्वागत करता हूं आपका कटिहार लाइफ में। देखिए, इस वीडियो का मकसद शराब नीति का विरोध करना बिल्कुल नहीं है, पहले ही स्पष्ट कर दूं, बल्कि शराब नीति में बदलावों को लेकर इस वीडियो को बनाना मकसद है। और निश्चित तौर से ये वीडियो उन विचारों और उन लोगों के विचारों के आधार पर है जिनसे हमने चर्चा की और उसके बाद ये वीडियो बनाने की चेष्टा हम कर रहे हैं। देखिए, पिछले दिनों बिहार में 30 लोग जहरीली शराब से मारे जाते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर से अगर बताया गया है कि 20-25 लोग मारे गए हैं कई गांव से, और जो कुछ लोग हैं, कुछ लोगों की आंखें चली गई हैं, अंधे हो गए हैं, तो कई लोगों की तबीयत खराब है, कई लोग गुप्त रूप से अभी भी शराब पी के पड़े हुए हैं, लेकिन लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि मौतें तो अवश्य ही हुई हैं, लेकिन इस शराब नीति को लेकर अब बिहार में निश्चित तौर से फिर एक दफ़ा बहस हो रही है कि शराब नीति क्या सही है। और ये शराब नीति निश्चित तौर से 2016 में जब नीतीश कुमार लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा समर्थन इसका मिलता भी है, लेकिन इस शराब नीति के ठीक विपरीत जो है शराब नीति, शराबों की होम डिलीवरी स्टार्ट हो गई। शराब की स्मगलिंग आप कह सकते हैं कि ये सोना हो गया लोगों के लिए, उन लोगों के लिए, शराब माफियाओं के लिए स्मगलिंग होने लगा। और निश्चित तौर से हालांकि मद्य निषेध विभाग, हम आपको जानकारी बता दें कि अभी तक 70,000 मामले जो आधिकारिक रूप से बताए जाते हैं, और कई ऐसे मामले होंगे जो शायद रिपोर्ट नहीं किए गए होंगे, लेकिन लगभग 70,000 मामले अभी तक हो चुके हैं। और कई जमानती तमाम तरह के आंकड़े हैं जिसका जिक्र हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। लेकिन यहाँ उन लोगों को पकड़ने और जेल में रखने के अलावा कई तरह की चीज़ें लोगों को समझ में आती है इस सोसाइटी में, इस बिहार में, जहाँ पे शराब नीति पूर्णतः लागू है और यहाँ शराब पूरी तरह से प्रतिबंध है। और वहीं पे जो लोगों से अगर बातचीत करेंगे, चाहे कि बिहार के किसी भी भाग में, तो लोग स्वयं बोल देंगे कि यहाँ तो भी निश्चित तौर से सड़कों पर शराब बंद है, लेकिन जो शराबों की होम डिलीवरी है वो चालू है। और निश्चित तौर से ये जहरीली शराब जो पी रहे हैं वो कौन लोग पी रहे हैं? पैसे वाले लोग नहीं पी रहे, बल्कि गरीब लोग पी रहे हैं। अब इसको लेकर भी एक अलग तरह की विचार नीति है। कई लोग जो नेता हैं वो कहते हैं कि शराब को खोल देना चाहिए, फिर से लोग पिएंगे, लेकिन इसका भी खामियाजा आप समझिए कि लोगों को ही भुगतना पड़ेगा, उन गरीब लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। वो अपने पैसों से फिर से अपने परिवार को बर्बाद करेंगे। सड़कों पर जब गाड़ियां चलेगी तो हो सकता है उसमें से कोई ड्राइवर आपको पिया हुआ नजर आएगा। ऐसी तमाम तरह की तस्वीरें जब बिहार में शराब परोसी जाती थी वो आपने महसूस की होगी, लेकिन इस तरह की तस्वीरें ना महसूस हो, इसलिए शराब नीति का तो विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन शराब नीति में जो ये स्मगलिंग कर रहे हैं, जो शराब को परोस रहे हैं बिहार के लोगों के समक्ष, उनके खिलाफ निश्चित तौर से एक कड़े कानून की आवश्यकता है। देखिए, शराब नीति में अगर कोई पकड़ाता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़े जो नौकरी पेशा लोग पकड़ाते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। क्यों नहीं ऐसे लोगों की नौकरी खतरे में डाल दी जाए, उनकी नौकरी को निरस्त कर दिया जाए। अगर एक भी नौकरी निरस्त हो जाती है शराब नीति, मतलब रेड हैंडेड अगर कोई व्यक्ति पकड़ाता है, चाहे वो कोई अधिकारी ही क्यों नहीं है, तो उसकी नौकरी क्यों नहीं जाए और उसका जो संपत्ति है उसको नीलाम क्यों नहीं हो? अगर कड़े प्रावधान नहीं बनाए जाएंगे तो शराब नीति बिल्कुल इसी तरह चलती रहेगी और जेलों में केवल गरीब आदमी ही जाएगा। अगर सोचिए किसी मोहल्ले में एक व्यक्ति पकड़ा जाता है और उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाती है, तो निश्चित तौर से हो सकता है कि 98 व्यक्तियों में वो संदेश जाएगा कि हम भी करेंगे तो शायद हमारे साथ निश्चित तौर से ऐसे ही स्वभाव होगा। हालांकि शराब नीति को लेकर कई तरह के बदलाव निश्चित तौर से 2016 से किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी नीतीश सरकार को इस मामले को लेकर गंभीर होने की आवश्यकता है, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो जहरीली शराब बाकायदा परोसते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, उनकी संपत्तियां जब्त हो जाए, कुर्की हो जाए। और कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें जब होंगी तो ही शराब नीति को रोका जा सकता है। हालांकि बिहार में आप देखेंगे तो निश्चित तौर से पाएंगे कि जब शराब नीति के तहत कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो वो जेल जाता है, जेल जाने के बाद वो फिर से जमानत पर बाहर आ जाता है और शराब बेचने लगता है।
पूर्णिया की कहानी आपको बताते हैं, जहाँ पूर्णिया में एक व्यक्ति सब्जी वाला था, सब्जी बेचते वो शराब माफिया बना, शराब को बेचते बेचते वो हवाई जहाज की यात्रा पे किया और अंततोगत हालांकि वो जेल चला गया। लेकिन सोचिए बिहार में ऐसे कई लोग होंगे जो शराब की स्मगलिंग करते हैं। हालांकि इसमें सरकार को भी सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार जब तक जागरूकता नहीं फैलाएगी तब तक शायद ये संभव ही नहीं होगा कि हम शराब नीति को सही तरीके से चालू कर पाए। खैर इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर। और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाइए, फ़ौरन हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर उपलब्ध है तथा हमारे तमाम सोशल मीडिया लिंक्स को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों के बीच शेयर कीजिए, साझा कीजिए, हमें मजबूत बनाइए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कटिहार लाइव। शुक्रिया।